I want to learn stuff from you. She's no fun anymore. Teach me. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 5 द ड्रीम चाइल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये इस सीरीज की 5वीं फिल्म है और ये 4th पार्ट के स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है। मैंने इस सीरीज के फर्स्ट 4 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप उन 4 का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें। ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस सीरीज के बाकी पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एलिस और डैन को देखते हैं जो कि 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। पिछले 1 साल में एलिस को फ्रेडी का एक भी नाइटमेयर नहीं आया होता है। एलिस शावर लेने के लिए जाती है लेकिन तभी उसका पूरा बाथरूम पानी से भर जाता है। वो वहां से बाहर निकलती है और एक नन यूनिफॉर्म में कुछ पागलों के बीच पहुंचती है। उसने अमेंडा क्रूगर का नेम टैग लगा रखा होता है और आप तो जानते ही कि अमेंडा फ्रेडी की मॉम थी। वो सारे पागल एलिस को असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। उठने के बाद भी उस हॉस्पिटल का एक पेशेंट उस पर हमला करता है लेकिन तभी वो एकदम से गायब हो जाता है। अगला दिन एलिस का ग्रेजुएशन का दिन होता है और यहाँ पे हम उसके कुछ नए दोस्तों को देखते हैं। उसकी पहली फ्रेंड का नाम ग्रेटा होता है जो कि एक मॉडल बनना चाहती थी। मार्क एक कॉमिक बुक फैन होता है और यवोन जो कि एक हॉस्पिटल वॉलंटियर होती है और साथ ही साथ एक स्विमर। एलिस अपने काम पे जा रही होती है लेकिन तभी उसे कुछ लड़कियां दिखती हैं जो कि जंप रोप के साथ खेल रही होती हैं। उससे आगे अमेंडा क्रूगर दिखती है और वो उसे फॉलो करते हुए एक बड़े से असाइलम के पास पहुंचती है। वो उस असाइलम के अंदर जाती है और वो अमेंडा को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है। डॉक्टर बच्चे की शक्ल देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बच्चा काफ़ी अजीब सा दिख रहा होता है और वो डॉक्टर के हाथ से एस्केप करके कहीं भाग जाता है। एलिस उस बच्चे को फॉलो करती है और वो उसी चर्च में पहुंचती है जहां पे उसने फ्रेडी को पिछली फिल्म में हराया था। वो बच्चा फ्रेडी के बचे हुए कपड़े पहन लेता है। अगले ही पल वो बच्चा फ्रेडी में बदल चुका होता है और वो वापस से जिंदा हो चुका होता है। फ्रेडी एलिस को बताता है कि उसने रियल वर्ल्ड में आने का तरीका ढूंढ लिया है। एलिस तुरंत ही डैन को कॉल करती है और वो उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में उससे बताती है। डैन एक पार्टी में होता है लेकिन वो एलिस की बात सुन के तुरंत ही वहां से निकलता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। ड्राइव करते वक्त गलती से डैन की आंख लग जाती है और अगले ही पल फ्रेडी उस पर हमला करता है। फ्रेडी डैन को सीट बेल्ट से ट्रैप कर लेता है लेकिन डैन किसी तरह फ्रेडी से बचता है और विंडो तोड़ के एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है। वो एक बाइक लेता है और उसकी मदद से वहां से भागने लगता है लेकिन वो बाइक फ्रेडी में कन्वर्ट होने लगती है और वो खुद को डैन की बॉडी से अटैच करने की कोशिश करती है। उस बाइक के सारे वायर्स डैन की बॉडी से जुड़ जाते हैं और आखिर में उसे पूरी तरह कवर कर लेते हैं। रियल लाइफ में डैन कार में ही होता है और वो एक ट्रक से टकरा जाता है और इस एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। आगे एलिस उस एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचती है। फ्रेडी डैन की बॉडी को पोजेस करके उससे कुछ कहता है और ये देख के एलिस बेहोश हो जाती है। अगले दिन एलिस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसे पता चलता है कि डैन मारा जा चुका है। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि एलिस प्रेग्नेंट है। रात को एलिस सोने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक बच्चा उससे मिलने के लिए आता है। इस बच्चे का नाम जेकब होता है और वो कहता है कि उसने डैन की डेथ को देखा। अगले दिन एलिस येवोन से मिलती है और वो उसे उस बच्चे के बारे में बताती है पर येवोन का ये कहना होता है कि उसके फ्लोर पे कोई बच्चा था ही नहीं और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल में कोई चिल्ड्रंस वार्ड है ही नहीं। एलिस से सुन के काफी सरप्राइज्ड हो जाती है और वो अपने तीनों दोस्तों से एक साथ मिलती है। वो उन्हें फ्रेडी की बैक स्टोरी बताती है और साथ ही साथ अपने नाइटमेयर्स के बारे में भी बताती है। येवोन को उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। मार्क और ग्रेटा को भी उसकी बात में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी वो उसे सपोर्ट करते हैं। उसी इवनिंग ग्रेटा अपने फैमिली के साथ एक डिनर पार्टी पे बैठी होती है लेकिन तभी वो गलती से सो जाती है और उसके नाइटमेयर्स चालू हो जाते हैं। फ्रेडी एक शेफ का ड्रेस पहन के उसके सामने आता है और वो उसे एक डॉल का मीट खिलाने लगता है। वो उससे कहता है कि वो जो खा रही है वो उसके बॉडी का ही एक हिस्सा है। हम देखते हैं कि खाने की वजह से उसका पूरा मुंह फूल चुका होता है। सीन चेंज होता है और हम एलिस को फ्रिज खोलते हुए देखते हैं। तभी फ्रिज में से ग्रेटा बाहर निकलती है लेकिन फ्रेडी उसे वापस खींच के ले जाता है। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ग्रेटा के गले में खाना फंस गया होता है और इसीलिए वो मारी जाती है। येवोन और एलिस साथ में मार्क से मिलने के लिए जाते हैं। मार्क ग्रेटा की डेथ से काफी दुखी होता है और वो एलिस की बात पे भरोसा करने लगता है और उसे भी यकीन हो जाता है कि फ्रेडी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। एलिस वहां से थोड़ी देर के लिए गई होती है और तभी मार्क सो गया होता है। एलिस उसके डेस्क पे देखती है जहाँ पे फ्रेडी के घर की ड्राइंग होती है। अंदर वो मार्क की ड्राइंग को हिलते हुए देखती है और वो समझ जाती है कि मार्क खतरे में है। वो खुद की भी ड्राइंग बनाती है और मार्क के ड्रीम में पहुंच जाती है।
वो घर के अंदर जाती है और वो मार्क को एक टनल के अंदर लटकता हुआ देखती है। एलिस उसकी हेल्प करती है और मार्क किसी तरह बच जाता है। मार्क वहां से गायब होकर रियल लाइफ में पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में एलिस फिर से जेकब को देखती है। जेकब उससे कहता है कि वही उसकी मॉम है, पर एलिस को कुछ समझ नहीं आता है। एलिस वापस से रियल लाइफ में आती है और वो मार्क से मिलती है। एलिस को रियलाइज होता है कि जेकब और कोई नहीं बल्कि उसका अनबॉर्न चाइल्ड है। एलिस को डर होता है कि कहीं फ्रेडी उसके बच्चे के साथ कुछ कर न दे और इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाती है और वो येवोन से कहती है कि वो अल्ट्रासाउंड की मदद से अपने बच्चे को देखना चाहती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान बच्चे की फुटेज काफी अजीब सी हो जाती है और किसी तरह वो चीज एलिस की बॉडी पे भी फैलने लगती है। एलिस को ड्रीम में उसका बच्चा दिखता है और वो वहाँ पे फ्रेडी को भी देखती है। फ्रेडी एलिस के अनबॉर्न बेबी को मरे हुए लोगों की आत्माएं खिला रहा होता है। तभी एलिस एकदम से डर के जाग जाती है और वो येवोन को बताती है कि फ्रेडी उसके बच्चे को मरे हुए लोगों की आत्माएं खिला रहा है ताकि वो उसके बच्चे को खुद की तरह बना सके। वो डॉक्टर डैन के पेरेंट्स को यहाँ पे हुई सारी बातें बता देता है। इसी कारण से डैन के पेरेंट्स एलिस के बच्चे को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, पर एलिस इस बात से साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस और मार्क मिलकर एमेंडा क्रूगर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एमेंडा ने फ्रेडी के जन्म लेने के बाद ही खुद को फांसी लगा ली थी और तभी से उसकी बॉडी भी मिसिंग है, यहाँ तक कि उसकी ग्रेव स्टोन भी खाली ही है। उन्हें रियलाइज होता है कि एमेंडा की आत्मा फ्रेडी को रोकने की कोशिश कर रही है और इसीलिए एलिस सोने के लिए जाती है ताकि वो ड्रीम में एमेंडा को ढूंढ सके और वो दोनों मिलकर फ्रेडी को रोक सकें। दूसरी तरफ मार्क डिसाइड करता है कि वो जागेगा और एलिस पे नजर रखेगा कि कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सीन चेंज होता है और हम येवोन को देखते हैं जिससे अब भी एलिस की बात पे भरोसा नहीं होता है और वो स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है। वो पूल में एंटर करती है और गलती से वहीं पे सो जाती है। उसके नाइटमेयर स्टार्ट होते हैं और उस पे फ्रेडी हमला करता है। वो जंप करके थोड़े से पानी में गायब हो जाती है। एलिस अभी भी अपने ड्रीम में एमेंडा को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान वो एक पानी वाली जगह पे पहुंचती है। अंदर से फ्रेडी बाहर निकलता है और वो येवोन का बाल खींच के उसे भी बाहर निकालता है। एलिस फ्रेडी के मुंह में एक रॉड घुसा देती है और वो येवोन को लेके वहां से भागती है। वो उसे बताती है कि उन्हें एमेंडा को ढूंढने की जरूरत है ताकि वो फ्रेडी को रोक सके। रियल लाइफ में मार्क एक कॉमिक बुक पढ़ने जा रहा होता है जिसपे फ्रेडी के ग्लव्स बने होते हैं। वो कॉमिक को रीड कर रहा होता है लेकिन फ्रेडी अपने पावर की मदद से उसे कॉमिक में ही खींच लेता है। मार्क एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है और तभी फ्रेडी उसके सामने आता है। फ्रेडी स्केटबोर्ड पे उसकी ओर बढ़ता है। मार्क अपने कॉमिक के मेन कैरेक्टर में बदलता है और वो फ्रेडी को ढेर सारी गोलियां मारता है, पर फ्रेडी पे इसका कोई असर नहीं होता है और वो मार्क को एक 2D ड्राइंग में बदल देता है और इसके बाद वो उसके टुकड़े कर देता है और रियल लाइफ में मार्क भी मारा जाता है। एलिस जागती है और वो मार्क को मरा हुआ पाती है और अब येवोन को भी एलिस की बात पे भरोसा हो गया होता है। येवोन उसी पुराने असाइलम में जाती है ताकि वो एमेंडा क्रूगर की बॉडी को ढूंढ सके। दूसरी तरफ एलिस सो जाती है ताकि वो अपने ड्रीम में फ्रेडी को हरा सके। फ्रेडी उसके सामने आता है और वो उसे धक्का देके उस घर के बेसमेंट में भेज देती है। उस बेसमेंट में वही पागल पेशेंट होते हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और वो फ्रेडी पे भी हमला करते हैं, पर फ्रेडी ढेर सारी मकड़ियों में बदल जाता है और वहां से एस्केप कर लेता है। आगे फ्रेडी जेकब से मिलता है और वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिस वहां पे आती है और वो जेकब से कहती है कि फ्रेडी बुरा आदमी है और उसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। जेकब फ्रेडी से बचते हुए भागता है और वो आखिर में एलिस के पास पहुंचता है। फ्रेडी वहां से गायब हो चुका होता है और जेकब एलिस से कहता है कि फ्रेडी उसके अंदर ही छुपा हुआ है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एलिस अपने बॉडी में से फ्रेडी को बाहर निकालने की कोशिश करती है और यहाँ पे काफी डिस्गस्टिंग सीन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम येवोन को देखते हैं जिसने एमेंडा की डेड बॉडी को ढूंढ लिया होता है। वो एमेंडा को टच ही करने वाली होती है लेकिन तभी वो वहां से गायब हो जाती है। एमेंडा एलिस के ड्रीम में पहुंचती है और वो जेकब को बुलाती है। एमेंडा जेकब को अपनी पावर यूज करने के लिए कहती है और जेकब फ्रेडी के छोटे वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जेकब फ्रेडी पे हमला करता है और हम देखते हैं कि फ्रेडी के अंदर कैद आत्माएं वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। वो सारी आत्माएं बाहर निकलते वक्त फ्रेडी के बेबी फॉर्म को भी बाहर खींच के ले आती हैं। जेकब अब एक बेबी में बदल चुका होता है और एलिस उसे उठाती है और दूसरी तरफ एमेंडा फ्रेडी के बेबी फॉर्म को उठाती है। एमेंडा फ्रेडी को अपने अंदर ही सील कर लेती है और जेकब भी अपने मॉम एलिस के पेट में चला जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम जेकब को देखते हैं जो कि अब एक बेबी होता है और वो अपनी मॉम एलिस, अपने ग्रैंडफादर और येवोन के साथ होता है। कैमरा दूर जाता है और हम फिर से जंप रोप गर्ल्स को देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सच कहूँ तो इस सीरीज का 5वां पार्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था।
लेकिन फिर भी मैंने इस पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी इस सीरीज़ की और भी फिल्में बाकी हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी वीडियो ना मिस करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।